Let's understand Union Budget of India. Let's know an interesting fact here. क्या आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे पहला केंद्रीय बजट साल 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। जेम्स विल्सन आज के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के संस्थापक है। What is budget? A budget is like an estimate of revenue and expenses over a specified future period of time. Budget can be made for a person, group, business or any government. आसान भाषा में समझा जाए तो बजट किसी इंसान, संस्था, कंपनी या किसी सरकार के एक्सपेंडिचर और इनकम यानी कि खर्चे और आय की जानकारी देता है। India presents its income and expenditure in union budget for every financial year. It's just as where does rupee come from and where does rupee go. भारत अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर यानी आय और व्यय की पूरी जानकारी केंद्रीय बजट में पेश करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि रुपया कहां से कितना आया और कहां कितना गया। In countries like India, there is a quasi-federal system of government, which means each state prepares its own state budget and there is a union budget which is prepared by the central government for the whole country. भारत में क्वाजी फेडरल सरकार की व्यवस्था है, जिसका अर्थ है कि हर राज्य अपना राज्य बजट तैयार करता है और एक केंद्रीय बजट होता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश के लिए तैयार किया जाता है। The Union Budget of India, also referred to as the Annual Financial Statement in the Article 112 of the Constitution of India, is the annual budget of the Republic of India. Structure of Union Budget. यूनियन बजट को समझने के लिए हमें बजट के स्ट्रक्चर को समझना होगा। सरकार के यूनियन बजट को दो पार्ट्स में बांटा जाता है। एक होता है बजट रिसीट और दूसरा बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट में सरकार अपने पूरे इनकम यानी आय की जानकारी देती है और बजट एक्सपेंडिचर में सरकार अपने किए हुए सारे खर्चे का ब्यौरा पेश करती है। बजट रिसीट को फिर से दो भागों में बांटा जाता है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट में सरकार के उन सारे इनकम की डिटेल्स होती है जिससे सरकार की कोई एसेट यानी पूंजी में कमी नहीं आती और ना ही सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, जैसे कि इनकम फ्रॉम जीएसटी, इनकम टैक्स, सेस, डिविडेंड्स फ्रॉम पब्लिक कंपनीज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कस्टम ड्यूटीज, ट्रांजैक्शन टैक्स, एटसेट्रा। अब बात करते हैं कैपिटल रिसीट की। कैपिटल रिसीट में सरकार अपने उस इनकम की डिटेल्स देती है जिससे सरकार की एसेट यानी पूंजी में कमी होती हो या कोई लायबिलिटी क्रिएट होती हो, जैसे कि लोन्स लेना, सरकारी संपत्ति को बेचना, सरकारी कंपनीज के शेयर्स बेचना, लाइसेंसिंग ऑफ माइंस, सेल ऑफ टेलीकॉम स्पेक्ट्रम, जैसे कि अभी 5G स्पेक्ट्रम की सेल होने वाली है। ये सारी इनकम सरकार अपने कैपिटल रिसीट में दिखाती है। Now let's talk about budget expenditure. सरकार जो भी कमाती है वो पब्लिक और देश पर खर्च करती है और उसकी पूरी जानकारी सरकार अपने बजट एक्सपेंडिचर वाले हिस्से में बताती है। बजट रिसीट के ही तरह बजट एक्सपेंडिचर के भी दो हिस्से होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार अपने उस खर्चे की डिटेल्स देती है जिससे कोई पूंजी या संपत्ति नहीं बन रही हो, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देना, पेंशन देना, अलाउंस देना, गरीब तबके को अलग अलग चीजों के लिए सब्सिडी देना और भी बहुत कुछ। वहीं अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जिसे फाइनेंस की भाषा में कैपेक्स भी कहते हैं, इसमें सरकार अपने इन चीजों का खर्च बताती है जिससे कोई एसेट यानी कोई पूंजी या संपत्ति बन रही है, जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिस इत्यादि। इन सभी खर्चे का हिसाब इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में होता है। हलवा सेरेमनी। Let's tell you a fun fact here. Ahead of budget presentation every year, the Ministry of Finance organizes the Halwa ceremony, which marks the process of printing documents of the budget. हर साल बजट प्रस्तुत करने से पहले वित्त मंत्रालय बजट के तैयारी से जुड़े सारे लोगों के लिए हलवा सेरेमनी का आयोजन करता है, जो बजट के दस्तावेजों के प्रिंटिंग की प्रक्रिया को दर्शाता है। अधिकारियों को हलवा परोसने का महत्व पूरी बजट प्रोसेस की गोपनीयता को बनाए रखना है। बजट लाइक नेवर बिफोर। Finance Minister Nirmala Sitharaman on Friday, January 30th promised a never-before-like union budget as the government looks to steer the pandemic-battered economy and push growth. She also quoted, 100 years of India wouldn't have seen a budget being made post-pandemic like this. Some facts to know. The budget documents were printed only in English until 1955. From 1956 onwards, they were released in Hindi as well as in English.
1955 तक सिर्फ इंग्लिश में ही बजट प्रिंट होता रहा था। उसके बाद 1956 से उसको इंग्लिश और साथ साथ हिंदी में भी प्रिंट किया जाने लगा। यूनियन बजट इन इंडिया हैव अ हिस्ट्री ऑफ 161 years। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में सबसे लंबा बजट भाषण प्रस्तुत किया, जिसमें 18,650 शब्द थे। Until the year 2016, the Union budget was presented in the Lok Sabha on the last working day of February. It was Mr. Arun Jaitley, the Minister of Finance in the BJP-led NDA government under the PM Narendra Modi, who changed the date of the annual budget of 2017 to the first working day of February. वर्ष 2016 तक केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को लोकसभा में पेश किया जाता था। 2017 में वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली ने वार्षिक बजट की तारीख को फरवरी के पहले कार्य दिवस में बदल दिया। This is the first time in the history of independent India that budget papers will not be printed. The finance minister has decided not to print budget 2021 and will go paperless, that is, it will be printed in electronic format, due to the COVID-19 pandemic. भारत के इतिहास में पहली बार कोरोना के चलते बजट पन्नों पर प्रिंट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही प्रिंट किया जाएगा। If you liked our video, please subscribe Informatex and do not forget to hit like button.